आश्विन शुक्ल पक्ष 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और अब के से जो माता का आगमन हो रहा है, बड़े सुंदर वाहन पर आगमन हो रहा है। जो माता का वाहन है वो हाथी पर सवार होकर के माता जी पधार रही हैं। तो आइए हम सभी माता जी का स्वागत करते हैं। यहाँ 9 माताएं 9 देवियाँ होती, अलग अलग रूपों में इनकी सबकी पूजा होती है। लेकिन भक्तों, अब किसी मैं आपको एक बहुत बढ़िया सुंदर जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो हमारे घर में प्रतिदिन पूजन होता है, प्रथम दिन से लेकर के 9 रात्रि तक, नवमी तक, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। तो आइए आज की जो श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार प्रथम दिन की जो पूजा है उसको आप श्रवण करें। और पूजन कैसे करना है थोड़ा मैं आपको ये भी बताते चलूं कि देखिए, पूजन करने वाले अमीर लोग भी होते हैं, मध्यम कोटि के लोग भी होते हैं और थोड़ा निम्न स्तर के लोग, विचारों पे जो व्यवस्थाएं कम हैं वो भी होते हैं। तो उनको सभी को पूजा करने का अधिकार है। अब जैसे हम सर्व कुछ पाप प्राप्त करना चाहते हैं, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उस कृपा प्राप्ति के लिए सूक्ष्म उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप इसको यदि आप देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। इन शब्दों को आप लिख सकते हैं माताएं बहनें, क्योंकि माताएं बहनें अधिक पूजन पाठ करती हैं। तो विधान ऐसा आया है कि 2 वर्षीय कन्या का पूजन हम प्रारंभ करें। प्रथम दिन कन्या, 2 वर्ष की 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या, 5वें दिन 5 कन्या और 6ठे दिन 6 कन्या, 7वें दिन 7 कन्या, 8वें दिन 8 कन्या और 9वें दिन 9 कन्याओं का एक साथ में पूजन और भोजन कराने से हमारी जो है समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में बताया गया है कि एक एक कन्या का पूजन करते जाएं और बढ़ाते जाएं। यदि ऐसा करते हैं तो नियम तो शास्त्र अनुसार यही है कि इस अनुसार यदि घर में हमने पूजन बैठाल रखा है, पाठ बैठाल रखा है, क्योंकि बहुत से आचार्य घरों में पाठ करते हैं, वो पूजन कराते ही हैं। लेकिन फिर भी यदि आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं, 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष की कन्या तक व्यवस्था यदि हो जाए तो प्रतिदिन 1 कन्या आप बढ़ाते चले जाएं, पूजन करते जाएं, तो निश्चित रूप से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में धन की वृद्धि होती है, सुख की वृद्धि होती है, आपस में प्रेम होता है। और माताओं, मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि जब भी घर में हमारे कोई पूजन हो तो आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे को द्वेष की भावना से न देखें। क्योंकि घर में किया हुआ घर में पूजन, उस समय हमें क्रोध आ जाए, किसी से द्वेष हो जाए, यदि झगड़ा हो जाता है तो जो पूजन का फल होता है वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एक विशेष आपसे निवेदन है कि घर में जो सासू माँ होती हैं और बहू होती हैं, बहू सासू माँ को अपनी माँ समझे और सासू माँ से निवेदन है कि बहू को अपनी वो बेटी समझे। जब सासू माँ बेटी समझेंगी और बेटी अपनी सास को माँ समझेगी तो वो घर नहीं, वो मंदिर है, वो नारायण का घर है, वो लक्ष्मी का घर है। यदि ऐसा आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती रहेगी। जय माता दी, शुभ आशीर्वाद।